अर्थमेटिकल परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस समय को अपने माइंड को शार्प करने में व्यतीत कर रहे होंगे। हम लोग जो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज चल रहा था, उसी परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। परसेंटेज के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक की बात कर रहे हैं। उस टॉपिक को जरा समझिए। जैसे आप मान लीजिए चीनी का दाम 40 रुपए प्रति किलोग्राम है और मेरे घर में 5 किलो चीनी होती है, तो हम 200 रुपए उस पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं। 40 रुपए दाम है, 5 रुपए 5 किलो चीनी यूज होती है, तो हम 200 रुपए खर्च करते हैं। लेकिन ये जो कॉस्ट है, ये पर केजी कॉस्ट है, ये कॉस्ट या प्राइस जो भी बोले, ये कॉस्ट है। यहां पे 5 किलो चीनी हो रही है, तो ये कंजम्पशन है, ये हमारा कंजम्पशन है। और यहां पे ये हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर है, ये कॉस्ट थी, ये कंजम्पशन था, और ये क्या था, एक्सपेंडिचर है। अगर ये एक्सपेंडिचर है, तो अब यहां पे आज का जो टॉपिक हमारा बन गया वो क्या बनेगा, कॉस्ट, रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। यहां पे हो गया। अब यहां पे कैसे क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी इनकम क्या है, इनकम फिक्स है, इनकम फिक्स थी। अब लेकिन चीनी का दाम बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया। मान लीजिए चीनी का दाम 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। अब उसकी इनकम क्या थी, फिक्स थी, इनकम फिक्स थी, तो वो अपना खर्च तो बढ़ा ही नहीं सकता, किसी भी रूप में वो अपनी खर्च को नहीं बढ़ा सकता। ऐसी स्थिति में क्या स्थितियां बनेंगी, उनकी बात करें। तो वो क्या करेगा, या तो चीनी खरीदना बंद कर देगा, या क्या करेगा, अपना जहां काम कर रहा है वहां पे चोरी चमारी करेगा। ये तो होगा, चोरी करेगा, कुछ ना कुछ हेर फेर करेगा, उससे बचेगा। तो यहीं पर हम यहां पे बचने की बात कर रहे हैं, यहां पे हटने की बात कर रहे हैं। और यहां पे क्या होगा, तो वो क्या करेगा, अपने कंजम्पशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और कितना % रिड्यूस करेगा, ये रिलेशन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो ये कॉस्ट बढ़ी है, तो उसने कंजम्पशन को रिड्यूस किया है और एक्सपेंडिचर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ध्यान रखना, ये कॉस्ट, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर्स के रिलेशन की बात करता है। इसी प्रकार मान लीजिए चीनी का दाम घट गया होता, चीनी का दाम घट गया होता, और चीनी का दाम जब घट गया होता, तो अब ये क्या करेगा, वो फिर से चाहता है कि मेरे एक्सपेंडिचर्स में कोई फर्क ना पड़े। तो वो क्या करेगा, वो अपने कंजम्पशन को क्या करेगा, बढ़ा लेगा, कंजम्पशन को बढ़ा लेगा। तो आप देखिए, जो कॉस्ट, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर्स, इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, और इन दोनों में इस पे चेंज होने पे, कॉस्ट के चेंज होने पर कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है जो कॉस्ट है और जो कंजम्पशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट रहा है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कॉस्ट और कंजम्पशन डायरेक्टली एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बेस्ट रिलेशन हमको पता चला, और इसी रिलेशन के कारण हम जहां कहीं पर भी, यहां पर जो हम बताने जा रहे हैं, यहां जहां कहीं पे भी ये दोनों काम, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आप ये चीज समझ गए होंगे, तो इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल अर्थमेटिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्यों, बेल आइकन के कारण आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, जैसे हमारा न्यू वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और आपको एक बात बता रहे हैं कि ये वीडियो में आपको लास्ट मोमेंट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसकी वैरायटियां कैसे बढ़ती हैं और कैसे लास्ट तक मोमेंट तक होती हैं, कैसे जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन टफेस्ट होते जाते हैं।
लेकिन सोल्यूशन अभी भी एक ही लाइन में कैसे लगता है कि पूरी बात बताएंगे। इसलिए आपसे कहेंगे कि लास्ट मोमेंट तक वीडियो देखिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। देखिए यहां पे जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%, अगर शुगर का दाम 25% बढ़ जाता है तो कह रहा है फाइंड बाई हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर्स। चीनी का दाम 25% बढ़ गया, अब कह रहा है कंजम्पशन कितना परसेंट कम करे तो उसके एक्सपेंडिचर्स में कोई फर्क ना आए। यहां पे ध्यान दीजिए, हमने आपसे बोला था ये कॉस्ट, ये जो हमारा चैप्टर है कॉस्ट, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर्स के रिलेशन की बात करता है, एक्सपेंडिचर्स के रिलेशन की बात करता है। और ये कॉस्ट और एक्सपेंडिचर, जब एक्सपेंडिचर्स कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, तो कॉस्ट और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। 25% हो गया तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म का मतलब होगा 25% बराबर 1/4 होता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू पहले 4 थी और इस 4 का 25% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया। पहले ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो 4 थी। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 4 थी और 4 में 1 बढ़ गया तो न्यू वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। 25% बढ़ गया तो कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट पहले 4 थी और 4 से 1 बढ़ गया तो कितनी हो गई? 5 हो गई। और ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 से 5 हो गई। अब कह रहा है कि कंजम्पशन को कितने परसेंट कम किया जाए। आपको मालूम है कॉस्ट और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर कॉस्ट में 4 और 5 का रेशियो है तो इसमें कंजम्पशन में 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो देखिए कॉस्ट अगर इधर बढ़ी है तो यहां कंजम्पशन क्या हो गया? घट गया। लेकिन एक्सपेंडिचर 4 पंचे क्या होगा? 20। यहां पे 20 हो गया और ये 5 को 20 हुआ। क्या इसके एक्सपेंडिचर में कोई फर्क आया? तो कंजम्पशन तुमने बाहर घटाया। कितना घटाया? पहले तुम्हारे 5 कंजम्पशन होता था तो 5 किलो चीनी यूज करते थे, अब 4 किलो यूज कर रहे हो तो तुमने कितना रिड्यूस किया? 1 kg रिड्यूस किया। 5 पे 1 रिड्यूस कर रहे हो। परसेंटेज की बात कर रहा है और इस कंजम्पशन की परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है। परसेंटेज की बात कर रहा है तो ये इस नंबर का 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा है तो ये जो आंसर होगा वो भी 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा होगा, मतलब 20% की कमी करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और दिमाग में बैठ गया होगा। इसका जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा किनारे हुए जा रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके पास है, यहां पे क्वेश्चन को जरा समझिए। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल रेज बाय 20%, पेट्रोल के दाम 20% बढ़ गया तो कह रहा है देन द परसेंटेज बाय विच अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन। अब उसका उपयोग एक कार ओनर कितना कम करे कि उसका एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े। ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया? अब देखिए हमने पढ़ा था जो आज का टॉपिक था रिलेशन बिटवीन कॉस्ट कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर की बात की, कॉस्ट, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। अगर कॉस्ट की बात करें, 20% की बात करें, कॉस्ट 20% बढ़ गई। 20% बराबर क्या होता है? 1/5 होता है। 20% बराबर 1/5 होता है। 20% बराबर होता है कॉस्ट होता है, और ये ओरिजिनल प्राइस को शो करता है। ये ओरिजिनल 5% क्या करता है, तो पहले कॉस्ट 5 थी, अब 5 में एक बढ़ गई, 5 से 1 बढ़ गई, तो जो न्यू कॉस्ट हो गई 5 से 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6 हो गई। 5 से 1 बढ़ी 20%, मतलब 5 का 20% बराबर 1 है। 5 से 1 बढ़ी तो कितनी हो गई? 6 हो गई। और आपको मालूम है जो कॉस्ट होती है और जो कंजम्पशन होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉस्ट और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका मतलब है जो इसका कंजम्पशन होगा वो 6 रेशियो होगा, और जो न्यू वाला है उसका कंजम्पशन क्या होगा? 5 हो गया। अब जब देखिए यहां भी कॉस्ट 5 है, कंजम्पशन 6 है, तो यहां एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। यहाँ पे न्यू कॉस्ट कितनी? 6 है, कंजम्पशन 5 हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर्स कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। तो देखिए एक्सपेंडिचर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कंजम्पशन क्या हो गया आपका? 6 की जगह क्या हो गया? 5 हो गया। 6 में 5 हो गया, मतलब कितने की कमी गई? 6 में आपकी कमी कितनी हो गई? 1 की कमी। 6 से 5 हो गया तो कमी कितनी हो गई? 1 की कमी हुई। परसेंटेज किस पे निकलता है? 100 पे निकलता है, तो 100 पे कितनी होगी इसकी बात करें। अगर इसकी बात करें तो 2 से इसको कट कर सकते हैं, 2 के पढ़े में 3 बार आएगा, 2 से इसको कट कर दें तो 50 आएगा। अब ये देखिए क्या ये इसके पढ़े में आता है? तो आपको भी नहीं आता, तो हम कहेंगे ये 3 को 3 से भाग दे दिए क्या, तो 1 आ गया, तो 50 को भी क्या करें? 3 से भाग दे दें, तो हमारा आंसर होगा 50/3 होगा। और 16 3 48 होता है, 16 का 48 हो गया, रिमेनिंग बचेगा 2, तो क्या होगा? 16 से 2/3% की उसको अपने कंजम्पशन में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक का बटन दबाइए, और जिन लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, and housewife is reduce his consumption of sugar by 20%. The net effect of the expenditure is increase by 20%. अब देखिए क्या हुआ है? कॉस्ट कंजम्पशन, और यहां पे क्या है? एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर। द प्राइस of sugar is increased by 20% and a householder reduces consumption of sugar by 20%. The net effect on the expenditure is, अब देखिए इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया 20% इंक्रीज हो गया, तो 20% बराबर क्या होता है? 1/5। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो अब यहां पे ओरिजिनल प्राइस कितना था? ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो ओरिजिनल प्राइस आप बताओगे 5 था। अब जब घट जाए, बढ़ गया, अब उसकी कॉस्ट क्या होगी? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, तो 5 पे 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये चीज वैल्यू बोल रखी, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाई 20%।
अब ये रिड्यूस कर दिया गया कंजम्पशन को 20% रिड्यूस कर दिया गया, इसकी वैल्यू क्या 5 है। 5 में ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, कंजम्पशन की 5 थी, 5 में 1 को रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूस कर रहे हो तो 5 में 1 को रिड्यूस करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल जो वैल्यू पे अगर पहले 5 थी, कंजम्पशन भी 5 था, तो एक्सपेंडिचर्स क्या था 25 था, और यहां पे न्यू में जब बढ़ गई तो इस पे कंजम्पशन कॉस्ट कितनी है 6 हो गई, लेकिन कंजम्पशन क्या हो गया 4 हो गया, तो ये 24 हो गया। तो पूछा है कि उसके नेट इफेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज। अब देखिए, अभी तक क्या होता था, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता था, लेकिन इस बार एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तो जब देखिए क्या परिवर्तन हुआ, यहां पे पहले 25 था, अब 24 हो गया, तो एक्सपेंडिचर बढ़ा या घटा, तो आप हमको बताओगे घटा। हम पूछेंगे कितना घटा, तो आप बताओगे 25 से 24 हो गया, तो बताओगे 1 घटा। तो हम पूछेंगे 100 में कितना घटा, तो आप बताओगे ये इसका 4 टाइम्स है, तो ये भी क्या होगा इसका 4 टाइम्स है, तो आप बताओगे कि यहां पे 4% उसका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, घट जाता है। 4% एक्सपेंडिचर्स घट गया, तो आपको ये पता चला इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहां 4% घट जाता है। अब यहीं पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन, ये मेथड आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तब आप, ये आपके लिए बहुत अच्छा मेथड होगा, लेकिन जब एक बार प्राइस बढ़े और कंजम्पशन रिड्यूस हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा एक्सपेंडिचर है ये कितना रिड्यूस होगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर ये वैल्यू सेम है तो इन दोनों को हटा दीजिए और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, तो 2 2 से क्या आएगा 4 आएगा, और 4% की क्या होगी, कमी होगी। ऐसी स्थिति में हमेशा कमी होती है, और जो ये कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं वो हमारे परसेंटेज के पुराने वीडियो को जरूर देखें, और उन पे देखेंगे तो आपको ये तरीका भी समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कॉस्ट, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल दिस मेथड। क्लियर है? अगर जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो उनसे कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, और ये क्वेश्चन कह रहा है अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ द टी। चाय के दाम में 25% की कमी आ जाने से एक व्यक्ति 5 किलोग्राम 120 रुपए में ज्यादा चीनी खरीदता है, तो पूछा है उसका ओरिजिनल प्राइस पर केजी क्या था। ओरिजिनल प्राइस पर केजी क्या था, जब देखिए, अगर उसकी कीमत पहले 100 थी, 100 में 25 की कमी आ गई, तो अब क्या हो गई 75 आ गई। अब वो चाह रहा है कि 25 पे ये फिर से 25 हो जाए, 100 हो जाए, तो आप हमको बताओगे 75 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ेगा। 75 पे 1 बढ़ा और 25 को बढ़ा दोगे, तो ये क्या है इंक्रीज क्या होगा, 25 इंक्रीज करना पड़ेगा। 75 पे 25 को इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा वैल्यू हो जाएगी 1/3, और ये किसको शो करेगा, ओरिजिनल को। ये ओरिजिनल को शो करेगा, और ये क्या करे, इंक्रीज को शो करेगा। ये जो बढ़ा है ये इंक्रीज को शो करता है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से ये एक जो है, ये जो ज्यादा खरीद रहा है, जितना कंजम्पशन हो रहा है 5 के बराबर है, 1 बराबर 5 है, 1 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अगर हमसे पूछा होता कि न्यू, अब ये 3 की बात करते तो 3 पे कितना होगा, ये इसका 5 गुना है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ओरिजिनल। ओरिजिनल ये ओरिजिनल क्या होगा, कंजम्पशन क्या होगा 15 होगा, और न्यू कंजम्पशन क्या होगा, न्यू कंजम्पशन की बात करें तो यहां पे देखिए 3 और 1 क्या होगा 4 होगा, तो ये इसका 5 गुना था, तो भी 5 गुना होगा, 5 को क्या होगी 30 होगी।
अब अगर ओरिजिनल पूछता है आपको कितने रुपए में खरीदना है, 120 रुपए में खरीदना है, तो इसको 15 से भाग दे दीजिए, तो 15 डे क्या होगा 120। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल दाम था वो 8 रुपए पर केजी था, 1 रुपए पर केजी था। यहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया था कि पुराना दाम क्या था, तो 120 को हम किससे भाग देते, 6 से भाग देते थे, यहाँ पे किससे 20 से भाग देते थे, तो यहाँ पे 6 आ जाता। तो ये क्या होगा, न्यू प्राइस। उम्मीद करते हैं ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन के तरीकों की बात करें। समझ में आ रही है? अब हमसे चूंकि ओरिजिनल प्राइस पूछा था तो न्यू को हटा दें, यहाँ पे न्यू को हटा दें। ओरिजिनल प्राइस के रूप में हमने क्या किया, इसको 15 से भाग दे दिया रुपीज से। तो अब क्या होगा, ओरिजिनल दाम क्या था, 8 रुपए पर केजी। उम्मीद करते हैं ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो हम आपसे कहेंगे वीडियो को लास्ट मोमेंट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम आपको देखिए जिस प्रकार वैरायटी चेंज कर रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट में हम वो वैरायटी की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा रही है। ये भी पूछी जा रही है, बहुत पूछी जा रही है, लेकिन इस समय जो नई वैरायटियां चालू हुई हैं उन क्वेश्चन की बात करेंगे और इस क्वेश्चन के हम कॉन्सेप्ट को वहां तक लेंगे। क्लियर? अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़े, और जिन लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये न्यू क्वेश्चन आपके उस पे आ गया, कैरेट रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस enable a person to buy 5 kg more rice for ₹320. The original net rate as rice is. अब क्या कर रहा है, चावल के दाम में 20% की कमी आने से एक व्यक्ति क्या करता है, 5 केजी मोर चावल खरीदता है, 320 रुपए में ज्यादा चावल खरीदता है। तो अब जैसा देखते हैं तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है। मान लेते पहले क्या था, 100, उसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए था। अब 100 में ओरिजिनल मतलब 100 था, 100 में 20 की कमी आ गई तो 80। अब 80 में 80 को फिर 100 में लाना चाहता है, 80 को फिर से वो 100 में लाना पड़ता है, चाहता है तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 20 इंक्रीज करना पड़ेगा। 80 को फिर से 20 में लाना चाहता है, 100 इंक्रीज करेगा, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1 रेशियो क्या होगा, 4 होगा। ये ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, ये ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है और ये इंक्रीज वैल्यू को शो करता है। तो यहाँ पे बताइए 1 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो कंजम्पशन के रूप में बात करिए, कंजम्पशन का रेशियो की बात करें तो यहाँ पे ये 5 हो गया, 1 बराबर 5 हो गया। तो ओरिजिनल 4 बराबर क्या होगा, ये इसका 5 होना है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू 20 हो गई। अब उसका टोटल कितना रुपए था, 320 में कंजम्पशन में 20 है, पर केजी कॉस्ट पूछिए, रेट एज राइस। तो पर केजी कॉस्ट चाहिए, इसको इससे भाग दे दें तो कितना होगा, तो 16 रुपीज पर केजी कॉस्ट होगी, 16 रुपीज पर केजी कॉस्ट हो जाएगी। आपको ये चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार के क्वेश्चन के रूप में आप लगा लीजिए। उम्मीद करते हैं एक नए आइडिया के रूप में पढ़ रहे हो, ये नए आइडिया आपको समझ में आएंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नए नए आइडियाज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर होगा, क्वेश्चन को समझने के लिए बेहतर होगा और आपके आगे बढ़ने के लिए भी क्या होगा, बेहतर होगा। आपने देखिए अभी तक हमने फिर से देखिए हमने कॉस्ट, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर्स की बात। यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये रिडक्शन था, कॉस्ट में रिडक्शन था, प्राइस में रिडक्शन था, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन पे बात की। अगर समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक का बटन दबाइए और लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो हम आपसे कहेंगे कि कमेंट करके जरूर बताइए क्या चीज अच्छी लगी, और इसके अच्छे लगने से आपके क्या जो सवाल लगाते थे, क्या आपकी गति बढ़ी, अगर बढ़ी है तो आप उसको बताइए। कम से कम उससे क्या होगा, जो दूसरे पढ़ेंगे उनको भी समझ में आएगा कि उनको किस प्रकार का उत्साहवर्धन होता है। इस प्रकार लिखिए, केवल थैंक्स बोलने से काम नहीं चलने वाला,
थैंक्स क्या है? आपके वर्ड होना चाहिए। या तो आपके पास वर्ड की कमी है, इसलिए कमेंट करने में केवल थैंक्स पे काम चला लेते हैं, इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और उसको जब धीमे धीमे लिखना सीखेंगे तभी आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। हम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इस प्रकार धीमे धीमे कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं, तो आप भी ऐसे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम इसको, अगर आपने स्क्रीनशॉट में लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन की बात कर रहा है, when the price of tea was increased by 25%। अगर यहाँ पे कह रहा है कि चाय की कीमत इंक्रीज बाई 25% बढ़ जाती है, तो एक फैमिली अपना कंजम्पशन कितना कम करे? Reduce its consumption in such a way that the expenditure on tea was only 20% more than before। अब क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अगर चाय का दाम 25% बढ़ जाता है, तो एक व्यक्ति अपने कंजम्पशन को किस प्रकार कम करे कि उसका एक्सपेंडिचर केवल 20% ही बढ़े। अगर वो पहले 25 किलोग्राम कंजम्पशन करता था पर मंथ, तो अब बताइए अब कितना कंजम्पशन करता है, इसकी बात कीजिए। देखिए अब कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाई 25%। अगर 100 में इंक्रीज कर गई, 25% इंक्रीज कर गई, तो 125 होगी। पहले 100 कीमत थी, अब 125 है। और फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन सच अ वे दैट the expenditure on tea was only 20% more than before। अगर बिफोर 20 थी तो अब एक्सपेंडिचर्स क्या होगा, 120 हो गया। तो अब बताइए ये एक्सपेंडिचर्स पे अगर इसकी बात करें तो 125 है, अब कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 5। 125 में 5 को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसका जो रिलेशन होगा 5 बाई क्या होगा, 125 होगा। 5 1 जा 5 होगा, और इसको कट कर देंगे तो यहां पे रिड्यूस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25। समझ में आ रही? क्वेश्चन के हिसाब से 25 पहला ओरिजिनल वो 25 कम करता था, अब उसने 1% कम कर दिया। 1% कम कर दिया तो मतलब क्या हो गया, 24 हो गया। 24 हो गया तो 24 किसके बराबर, ये 25 के बराबर है, तो 24 किसके बराबर होगा, तो 24 के बराबर। देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं। इसका मतलब है उसने 125 में कितने की कमी की, 125 ओरिजिनल रहा होगा, और ओरिजिनल में 5 की कमी की, 5 की ये कमी को शो करेगा। 5 1 जा 5 और 5 25, इसको कट करें, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5, तो 125। इसका मतलब है 25 में और 25 में 1 की कमी हो गई, तो पहले वो कंज्यूम करता है 25, अब क्या करेगा, 1 कम करेगा, तो अब कंज्यूम कर रहा है। ओरिजिनल वैल्यू क्या कंज्यूम, इसके हिसाब से ओरिजिनल ये थी और न्यू वैल्यू ये हो गई। क्वेश्चन के हिसाब से ओरिजिनल वैल्यू कितना कंज्यूम करता है, 25, तो 25 के बराबर है, तो 24 किसके बराबर होगा, 24 के। तो इसका मतलब न्यू कंजम्पशन जो होगा वो 24 होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई। क्लियर? अगली चीज समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुल। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन उम्मीद नहीं, पूरी तरीके से हमको विश्वास है ये चीज आपको समझ में आएगी, और आप इस चीज का पूरा एंजॉय करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी वाज इंक्रीज बाय 24%। कॉफी के दाम को 24% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति उसका उपयोग कितना कम करे कि उसका एक्सपेंडिचर्स केवल 8% ही बढ़े, 8% ही बढ़े। यदि वो पहले 31 किलोग्राम कंज्यूम करता था, तो अब बताइए अब वो कितना कंज्यूम करेगा, इसकी बात। तो अब when the price of the coffee was increased by 24, तो 24% बढ़ा है, तो 24% मतलब 100 में 24 बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, 124 हो गया। और कह रहा है एक्सपेंडिचर्स ऑन कॉफी वाज ओनली 8%।
8% बढ़े तो ये क्या होगा, 108 होगा, ये 108 हो गया। अब 124 में 108 की बात करें तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। डिफरेंस कितना, 16 का डिफरेंस कंज्यूम क्या करेगा और 16% कम करेगा। इनका रेशियो की बात करें तो आप बताओगे इसका रेशियो 16 अपॉन क्या होगा, 124 होगा। ये 4 के पढ़े में 4 बार आएगा, ये 4 के पढ़े में 3 बार आएगा, 4 के पढ़े में 1 बार आएगा, मतलब 31 आ जाएगा। ये हमने क्या बताया था, ये ओरिजिनल को शो करता है, ओरिजिनल को शो करता है, और ये इंक्रीज को शो करता है। इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पे डिक्रीज की बात हो रही है, डिक्रीज की बात हो रही है, तो डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे तो डिक्रीज होगा 31 से, 4 डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, 27 होगा। तो ओरिजिनल कितना हो गया, इसके हिसाब से 31 है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं, 31 केजी कर रहा था, तो 31 बराबर क्या है, 31 के है, तो अब 31 था, 4 डिक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो क्या आएगा, 27 होगा, तो 27 बराबर चाहिए 31 से। 31 बराबर 31 है, तो 27 बराबर क्या होगा, 31, तो 27 रुपीज पर मंथ। तो ये क्या करेगा, उसका न्यू मंथली कंजम्पशन कितना होगा, 27 केजी पर मंथ होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप फिर से इसके इस प्रकार के क्वेश्चन को जो भी आप पेपर सेट लगाते हो, जो भी मॉडल पेपर लगा रहे हो या किसी भी बुक्स पे है, इस प्रकार क्वेश्चन को ढूंढिए, और जो नए पेपर्स में इस प्रकार क्वेश्चन आया उनको देखिए, कब कब आया है उनको हाईलाइट कीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर्स के जो क्वेश्चन थे उनकी कुछ वैरायटी को बताने की कोशिश की थी, और को आपने पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा, और ये आपके लिए बेनिफिशियल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपसे कहेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन बच्चों को जो गांव में रह रहे हैं, ये यहां पे नहीं आ सकते मेरे पास पढ़ने के लिए और अभी भी घर में बैठे हुए हैं, उनको इस प्रकार के वीडियो मिल सके और उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए इस पे कौन सा तरीका आपको, कौन सी शॉर्ट टिप आपको अच्छी लगी है, क्योंकि आपके ये जो पॉजिटिव और निगेटिव व्यू होते हैं हमको एक प्रकार की ऊर्जा देते हैं। जो लोग फेसबुक चला रहे हैं, जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वो हम मेरे पेज को फॉलो करें उनको, और उन पेज में जो वीडियोस हैं उनको देखिए और उस पे कीजिए। अब आपको क्वेश्चन भी पीडीएफ के रूप में मिलने लगे हैं इसलिए, और उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इससे आप उनको लिंक को के रूप में क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हम लगातार इस प्रकार वीडियो बनाएंगे। कुछ समस्याएं आने के कारण हमारे इधर पर डे जो वीडियो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जब कभी करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद हम उन कमियों को इस संडे के दिन में पूरा कर लिया करेंगे। लेकिन हम पर डे के हिसाब से एक वीडियो देंगे, ये हमारा वादा है, और इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्रकार हम वीडियो लगातार आपको देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।